टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। देबारी गोलीकांड को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश, मुआवजे और संविदा की नौकरी पर अड़े परिजन। वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। एक ही दिन में 720 जगह दबिश देकर 331 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पेराफेरी क्षेत्रों में पट्टे जारी करने की मांग हुई तेज, सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के देबारी गोलीकांड ने माहौल को गरमा दिया है। मृतक प्रताप सिंह देवड़ा के परिजनों और राजपूत समाज ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरना देते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। समाज का आरोप है कि यह घटना एक सोची समझी साजिश है। करणी सेना ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के देबारी कमलोट गांव में हुई प्रताप सिंह देवड़ा की गोली मारकर हत्या के बाद अब पूरा मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजन और राजपूत समाज के लोग सोमवार को एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी साफ चेतावनी है कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी सभी मांगे पूरी नहीं करता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि प्रताप सिंह की हत्या किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। धरने पर बैठे मृतक के पिता ने आरोपी जिगर जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है और पुलिस को इसकी गहन जांच करनी चाहिए। रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फोन किया तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है उससे, प्रताप सिंह। फिर ये कुएं पे गए। कुएं पे कोई काम की हलचल नजर नहीं आई। मैं गया देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था। मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं सखी चला रहा था, जब सखी की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। मैंने कि हुआ क्या है? अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है? कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं। वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा? ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं। उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई उसको? तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। इसी बीच श्री राजपूत करणी सेना भी पूरे मामले में सक्रिय हो गई है। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने घटना को साफ साजिश बताते हुए कहा कि समाज अब ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। करणी सेना ने धरने पर कई बड़ी मांगे रखी, जिसमें आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी, परिवार को आर्थिक सहायता जिसमें प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत 2 लाख और पीड़ित प्रतिकर कोष से 5 लाख रुपए शामिल है। इसके साथ ही आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की गई है। करणी सेना का कहना है कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और समाज की परंपराओं के चलते मृतक की पत्नी का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। धरना स्थल पर समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि लिखित आश्वासन मिलने तक वे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी जिगर जोशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए
और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती है 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है, शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है। और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं कि एक ऐसा मुहिम चलाए, आए दिन इस तरह की घटना होती। कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान लगातार जारी है। रविवार तड़के जिले भर में टीमों ने एक साथ दबिश दी और 331 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें आर्म्स एक्ट, NDPS, आबकारी लूट और हत्या जैसे मामलों में वांछित अपराधी भी शामिल है। इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग IG गौरव श्रीवास्तव और SP योगेश गोयल ने की। उदयपुर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने शनिवार तड़के एक बड़ा और समन्वित अभियान चलाया। IG गौरव श्रीवास्तव और SP योगेश गोयल के निर्देश पर जिले भर के सभी वृत्ताधिकारियों और थाना अध्यक्षों को विशेष टास्क सौंपा गया। इस क्रम में सुबह सुबह एरिया डोमिनेंस, रेड और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए करीब 105 से अधिक टीमों का गठन किया गया, जिनमें 460 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे। इस व्यापक अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने लगभग 720 स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुल 331 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 22 ऐसे अपराधी शामिल हैं जो हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और NDPS जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से वांछित थे। इसके अलावा 299 जाफुक और अस्थायी वारंटियों में 76 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जबकि सामान्य प्रकरणों में फरार 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत नए कानूनी प्रावधानों के तहत 224 संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही 17 माइनर एक्ट के मामलों में 19 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनमें आबकारी अधिनियम के 7, NDPS के 1, आर्म्स एक्ट के 1 और अन्य विविध मामलों के 10 आरोपी शामिल रहे। SP योगेश गोयल ने कहा कि यह केवल शुरुआत है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी पूरी कठोरता के साथ जारी रहेगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अपराध या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दे और भरोसा दिलाया कि सूचना दाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उदयपुर पेराफेरी क्षेत्र में पट्टों की लंबित मांग को लेकर सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का आरोप है कि वर्षों से आबादी, बसावट और चारागाह भूमि पर बसे गरीब और आदिवासी परिवारों के मकान बिना नोटिस तोड़े जा रहे हैं। संघर्ष समिति की मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक बने सभी आशियानों को नियमित करते हुए पात्र लोगों को पट्टे जारी किए जाएंगे। चेतावनी दी गई कि अगर बेघर परिवारों को बसाया नहीं गया तो सर्व समाज बड़ा आंदोलन करेगा। उदयपुर जिले के पेराफेरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हजारों परिवारों की जमीन और आवास संबंधी समस्या लगातार गंभीर रूप लेती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई वर्षों से बिलाम, चारागाह और आबादी बसावट भूमि पर पीढ़ियों से रह रहे आदिवासी एवं गरीब परिवारों को नगर विकास न्यास द्वारा परेशान किया जा रहा है। बताया गया है कि UDA अपनी सीमा बढ़ाकर इन जमीनों को अपने नाम दर्ज कर रहा है, जिसके चलते परिवारों पर अवैध कब्जे के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञापन में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के संशोधित प्रावधानों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि 31 दिसंबर 2024 तक बने सभी मकान को नियमित कर पात्र लोगों को पट्टे जारी किया जाए। संघर्ष समिति ने यह भी आरोप लगाया कि वर्षों से चलाई जा रही पट्टा योजना में भूमाफियाओं और अधिकारों की मिलीभगत से आम व्यक्ति वंचित रह गया। हाल ही में सवीना क्षेत्र में बिना नोटिस कई मकान गिराने का मामला भी उठाया गया
और बेघर परिवारों को पुनः बसाने की मांग की गई। पेराफेरी जिला संगठन समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि पूरे पेराफेरी क्षेत्र की पंचायतों की मांग पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। उनका कहना है कि सरकार सर्वे करवाकर इन जमीनों को संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित करे ताकि वे स्थानीय निवासियों को पट्टे दे सके। कई पंचायतें अब नगर निगम में शामिल है, जहां नियमों में संशोधन की आवश्यकता बताई गई है। देवड़ा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रशासन की संवेदनहीन कार्रवाई से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गांवों में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जबकि वर्षों पुराने आवेदनों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि प्रशासन सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समाधान नहीं निकालता और अगर बेदखली की कार्रवाई जारी रही तो अब सर्व समाज ईंट से ईंट बजा देगा और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हमारी मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी लोग जो जहां बैठा है उनको पट्टे दिए जाए। और यूडीए पेराफेरी का क्षेत्र इतना बड़ा दिया गया है कि सरे कैलाशपुरी, पोपल्टी के अलसीगढ़ से लेके मंदेसर का गुड़ा, डबोक से आगे का बेल्ट, इधर खेमली का रायजी का गुड़ा से लेके इधर तक का बेल्ट, जहां तक संभव नहीं है डेवलपमेंट करना और जहां भौगोलिक परिस्थिति भी यूडीए के विकास को लेकर नहीं है, आदिवासी बहुल इलाका है, उनको भी शामिल किया तो उनको बाहर किया जाए। तो सबसे सर्व समाज की मांग है कि जो लोग बैठे हैं उनको पट्टे दिए जाए। सरकार ने नियम भी दिए, 4/1/2022 का आदेश दिया है, उसके आधार पर भी अगर कलेक्टर चाहे तो जल्दी से जल्दी इनको पट्टे जारी कर सकते हैं। दूसरा, यूडीए ने 2000 फाइलें 2013 से बसे हुए लोगों की मांगी थी, वो वहां पर धूल भाग रही है, उन पे कोई निर्णय उन्होंने नहीं किया है। तो सभी जने एक ही मांग कर रहे हैं कि हम सभी को पट्टे दिए जाए, नहीं तो अब स्थिति ये आ गई है कि प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका कारण यह है लगातार आसपास के गाँव में मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे घर के अंदर कोई चिड़िया भी अगर घोंसला बना देती है तो उसके अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, तब तक उनको फेंका नहीं जाता है। थोड़ी संवेदनशीलता रहती है, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन हो चुका है। गरीब आदिवासी हो या सर्व समाज के लोग हो, जो पाई जोड़ के मकान बनाकर बैठे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है और कई लोगों को आवंटन किया जा रहा है। हमारी सिर्फ सीधी सरल भाषा में, एकटुक भाषा में एक ही मांग है कि जो लोग जिन जमीनों पर आबादी से लगे हुए आराजी में बैठे हुए हैं, प्रशासन सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करे और उन आराजी को संबंधित पंचायत और निकाय को दे ताकि पट्टे जारी हो सके। और अगर अब किसी का मकान तोड़ा है तो प्रशासन की अब सर्व समाज मिलकर ईंट से ईंट बजा देगा। करीब 300 ज्ञापन दिए गए थे यूडीए के खिलाफ का हमको यूडीए नहीं चाहिए। फिर उन 300 ज्ञापनों का क्या हुआ और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई छानबीन नहीं और नहीं, खाली आमजन का ज्ञापन खाली एक डस्टबिन के डब्बे में डालने के लिए होता है क्या, किसके लिए होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। नियम कायदे हम नहीं जानते, हम सीधी सट बात ये जानते हैं अगर यूडीआई पंजा लेके आएगी तो उस पे पत्थर पड़ेंगे और हर एक गांव मारेगा। अगर मेरे यहाँ हुआ तो मैं दूसरे के यहाँ जाके मरूंगा और दूसरे के यहाँ हुआ तो मैं भी वहाँ जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि यूडीआई की ऐसी लापरवाही हमें नहीं चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम 5 लाख 2 लाख का ही प्लॉट ले सकते हैं, हम 50 लाख का प्लॉट लेने की क्षमता नहीं रखते। हम जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उदयपुर ग्रामीण के सारे क्षेत्रवासी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोटा मोटी तौर पे हमारी मांग ये है कि न्यूनतम दम पे हम लोगों को पट्टे दिए जाए, क्योंकि गरीब आदिवासी और सर्व समाज के जो भी लोग हैं वो इतने अमीर नहीं है कि वो लोग लाखों की दर में इनकी ज़मीनें खरीद सकें और अपने घर बार बार बना सकें। और इस यूडीए कार्यालय से और उनके अधिकारियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने गरीब परिवारों का घर उजाड़ा है, क्या आप इसी तरीके से अमीरों का घर उजाड़ोगे क्या आप उसी तरीके से अमीरों का घर वहाँ से तोड़ोगे क्या? अगर हाँ तो बात बराबरी की होगी, और अगर बात बराबरी की नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरा मेवाड़ और पूरा राजस्थान देखेगा कि किस तरीके से सर्व समाज के लोग आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए एक होकर लड़ेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर रेंज में पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल किया गया है। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने रविवार देर रात 78 पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 70 एपीओ में थे,
जबकि 8 थानों पर तैनात थे। एपीओ में से 19 निरीक्षकों को उदयपुर जिला आवंटित किया गया है, जबकि एक अधिकारी को जिले से बाहर भेज दिया गया है। जल्द ही इन अधिकारियों को अलग अलग थानों का आवंटन किया जाएगा। यह कदम हाल ही में हुए एसपी तबादलों के बाद उठाया गया। उदयपुर रेंज में पुलिस प्रशासनिक ढांचों को मजबूत बनाने और कार्यप्रणाली में तेजी लाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया गया है। रविवार देर रात आईजी गौरव श्रीवास्तव ने रेंज के 78 पुलिस निरीक्षकों के तबादले आदेश जारी किए। यह आदेश अचानक देर रात जारी होने से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। तबादला सूची में शामिल 78 निरीक्षकों में से 70 निरीक्षक लंबे समय से एपीओ में थे, जबकि 8 अलग अलग थानों पर तैनात थे। इनमें से 35 निरीक्षक उदयपुर रेंज के थे। आदेश के तहत एपीओ में चल रहे 19 निरीक्षकों को उदयपुर जिला आवंटित किया गया है, जहां वे आगामी आदेश तक तैनाती की प्रतीक्षा करेंगे। वहीं एक निरीक्षक को उदयपुर जिले से बाहर भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में इन सभी निरीक्षकों को जिले के अलग अलग थानों में पदस्थापित किया जाएगा। अगर देखा जाए तो यह फेरबदल उस बड़े बदलाव का हिस्सा है जो 2 दिन पहले गृह विभाग द्वारा जारी 142 एसपी स्तर के तबादलों के बाद शुरू हुआ था। तबादलों के बाद 2 एसपी को दूसरे जिलों से उदयपुर भेजा गया और 3 अधिकारियों को उदयपुर से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। अब सीआई स्तर पर भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों के स्थानांतरण के संकेत मिल रहे हैं कि उदयपुर रेंज में कानून व्यवस्था को और ज्यादा सख्ती एवं सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने की तैयारी है। उदयपुर जिले में नियुक्त किए गए सीआई में करनाराम, सुरेश बिश्नोई, गजबीर सिंह, राकेश कुमार, महेश जोशी, राजू देवीराज, मुकेश चंद्रपाल सिंह, हेमंत कुमार आहारी, सुरेंद्र सिंह शक्तावत, रेखा शर्मा, निर्मल कुमार, कानाराम, तेज सिंह, भंवरलाल, हनुमान राम, सुखदेव सिंह, नरपत सिंह और अनीता वर्मा शामिल है। फिलहाल ये सभी अधिकारी अपने नए पदस्थापना आदेश का इंतजार करेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उदयपुर के प्रमुख थानों में नई टीमों की तैनाती देखने को मिलेगी, जिससे पुलिसिंग में नई ऊर्जा और कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी। उदयपुर में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने शहर की जागरूक महिलाओं की मौजूदगी में पहली बार अलग महिला विंग अंजुमन रिफत उन्नीसा यानी अंजुमन निसा की स्थापना की। इस नई विंग का मकसद महिलाओं की तालीम, तरबियत, स्वास्थ्य जागरूकता, कौशल विकास और सामाजिक भागीदारी को मजबूत बनाना है। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने अपना सुझाव दिया और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकल्प भी किया। अंजुमन का कहना है कि यह पहल शहर की मुस्लिम महिलाओं को नई पहचान, नई ताकत देंगी। उदयपुर में सामाजिक सुधार और महिला विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने शहर की विभिन्न तबकों को अलग अलग पेशों की महिलाओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिनमें महिला की तालीम, सुरक्षा, जागरूकता, कौशल विकास जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह बड़ा निर्णय लिया गया कि अंजुमन के इतिहास में पहली बार अलग महिला विंग की स्थापना की जाए, जिसे अंजुमन रिफत उन्नीसा या अंजुमन निसा नाम दिया गया। अंजुमन निसा का उद्देश्य शहर की मुस्लिम महिलाओं को संगठित करना, उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के नए अवसर देना, घरेलू समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाना। बैठक में मेडिकल सेक्टर के एक्सपर्ट्स, शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल्स, एडवोकेट, बिजनेस वुमेन, समाज सेविकाएं और विभिन्न क्षेत्रों की अनुभवी महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक मत होकर कहा कि महिलाओं के बीच संगठित और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि नई विंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, हेल्थ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस और कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए जल्द ही व्यापक स्तर पर मेंबरशिप अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस नए प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। अंजुमन का मानना है कि ये पहल शहर में मुस्लिम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। देबारी गोलीकांड को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश, मुआवजे और संविदा की नौकरी पर अड़े परिजन। वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, एक ही दिन में 720 जगह दबिश देकर 331 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पेराफेरी क्षेत्रों में पट्टे जारी करने की मांग हुई तेज, सर्व समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।